हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक जो औरत होती है गृहिणी, उसे स्मार्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो एक स्मार्ट जो होम मेकर होती है ना गृहिणी, उसे कैसे बनना चाहिए स्मार्ट, तो आप लोग के साथ में इसमें ब्लॉग में शेयर करूँगी। और हम गृहिणी को सभी को आजकल का जो ज़माना है, भाग दौड़ की दुनिया है, इसमें स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट से ये मतलब नहीं है कि सुंदर हो, अच्छे कपड़े पहने या अच्छे से रहें। एक नेचर भी होता है और एक जो इंटेलिजेंट होती है ना, समझदार, अपने घर को कैसे संभालना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, और बजट का जो मैनेजमेंट होता है, घर की सारी खुशियाँ और अपने भविष्य को भी जो संभालती हैं, भविष्य के बारे में भी सोचते फ्रेंड्स, उसे एक स्मार्ट हाउस मेकर बोलते हैं, होम मेकर। जो हम स्मार्ट गृहिणी होती हैं, तो वो सब एक हाउस, जो हाउस वाइफ हो या वुमेन हो जो बिजनेस करती हैं, सबके लिए ये एक रूल होता है फ्रेंड्स, एक जो सभी को फॉलो करना चाहिए और एक अच्छी होम मेकर बनना चाहिए। तो मैं भी अपने जीवन में इसी तरह से अपने जीवन को, लाइफ को खुश और अपने परिवार को खुश मैं रखना चाहती हूँ। अपने भविष्य को अच्छे बजट मैनेजमेंट से अपने भविष्य को संभालना चाहती हूँ। और हर औरत को, हर गृहिणी को जो स्मार्ट होती है ना फ्रेंड्स, उसमें हर कोई ना कोई गुण होते हैं, अच्छी आदतें होती हैं और हैबिट होती हैं, वो होनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले अपनी जो ये हैबिट होती है, तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के, अर्ली मॉर्निंग अपने लिए टाइम निकालना चाहिए हर गृहिणी को फ्रेंड्स। जो गृहिणी अपने को खुद से मतलब अपने शरीर का फिट ध्यान नहीं रखेगी ना, वो किसी दूसरे का भी नहीं रख सकती। तो इसलिए हमको पूरे परिवार को संभालना होता है, सबका ध्यान देना होता है। एक औरत ही ऐसी होती है कि पूरे परिवार को ध्यान देती है, तो अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आजकल की भागदौड़ की दुनिया में फ्रेंड्स। और आजकल का खान पान भी ऐसा है कि शरीर ना बहुत जल्दी ही आपका मतलब समय से पहले ही किसी का पैर दर्द, किसी का घुटने दर्द, किसी का कुछ, और जो वेट बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं। तो सबसे पहले एक स्मार्ट हाउस जो वाइफ है या होम मेकर है, उसको अपने लिए ध्यान देना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए, जितना जल्दी उठेंगे उतना अच्छा है। मैं भी सुबह जल्दी उठ गई थी, बाहर मॉर्निंग वॉक की है, उसके बाद योगा वगैरह किया है, और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ। सुबह का टाइम ही होता है जो मैं अपने लिए निकालती हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए, अपना ध्यान पूरा रखती हूँ। और मैंने ये पहले तो हनी वगैरह जो भी होता है ना, नींबू पानी, सब यूज किया है वेट लॉस के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ आजकल। सुबह मैं गर्म पानी तो डेली ही पीती हूँ, लेकिन अभी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, एप्पल साइडर विनीगर है। और मुझे इससे थोड़ा सा मतलब फ़ायदा हुआ है मुझे लग रहा है। तो मैं सुबह सुबह उठ के गर्म पानी एक ढक्कन ये ले लेती हूँ, पीती हूँ। और पानी जितना हम पियेंगे अपने को फिट उतना रखेंगे फ्रेंड्स। पानी पीना तो बहुत अच्छा होता है हैबिट। तो दिन भर में पानी भी तो हमें पीना ही चाहिए। सुबह सुबह ये मैं ज़रूर करती हूँ अपने लिए। हर जो होम मेकर है ना, अपने लिए ध्यान निकालना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, तभी हम परिवार का भी ध्यान रख सकेंगे। और दूसरी हैबिट है जो अपना टाइम से उठने के बाद हमें कुछ ना कुछ पढ़ना, अपना टाइम से झाड़ू पोछा हो जाता है, जैसे घर के सारे काम खुद करने चाहिए अगर कर सके तो। जितना हम लोग काम करेंगे उतने हमारा शरीर फिट रहेगा फ्रेंड्स, तो उसे ज़रूरी है। और जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो हाउस हेल्पर रख लेते हैं, लेकिन जो कर सकता है ना, खुद से ही झाड़ू पोछा करना बहुत ही अच्छी आदत है। उससे अपना शरीर भी फिट रहता है। और क्योंकि हम लोग ज़्यादा तो बाहर जिम वगैरह भी नहीं जा पा सकते हैं ना, तो घर में ही अपना इस झाड़ू पोछा काम वगैरह जो भी घर का काम सब करने से थोड़ा शरीर चलता फिरता रहेगा, तो खून जो है हमारा दौड़ वहाँ ऐसे जो ब्लड सर्कुलर है वो सही रहेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये काम हमें खुद करने चाहिए, मैं तो यही बोलती हूँ। और सुबह जल्दी उठ के, जितनी जल्दी हम उठेंगे जल्दी काम होगा। हमारा टाइम मैनेजमेंट का जो ध्यान है उसको भी रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हर औरत को ना, अपना हर किसी को करना चाहिए। हाउस वाइफ को, जो होम मेकर है, टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इस भाग दौड़ की दुनिया में टाइम
आजकल किसी के पास नहीं है। तो हर चीज़ के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए स्मार्ट हाउस जो वाइफ़ है उसको, कि हमें 2 घंटा किचन में देना है, 1 घंटा अपने घर के साफ़ सफाई में और बच्चों की पढ़ाई में, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सास ससुर की सेवा हो, पति की हो या घर के किसी भी सदस्य की, उनके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो अगर हम टाइम काम नहीं करेंगे ना, और वो टाइम हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, तो फिर हमारा दिमाग घूम जाएगा और फिर हम लोग चिड़चिड़े, और मतलब ना बहुत सी लेडीज़ ये होती हैं कि काम टाइम से नहीं करती हैं, टाइम से नहीं उठती हैं। उसके बाद फिर जब उन्हें लेट हो जाता तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है, फिर बच्चों पे गुस्सा निकालती है या फिर पति पे या घर वालों पे, है ना। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम से उठो, टाइम से हर काम हो जाता है और पता भी नहीं चलता हमारा कब दिन निकल गया। और तीसरी हैबिट है, कुछ ना कुछ हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। हर चीज़ हर दिन एक ना एक दिन में हमें नई स्किल जो है ना सीखनी चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं तो हमेशा पढ़ती हूँ। मुझे किसी को किताब पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को कुछ। मैं हमेशा रामायण पढ़ती हूँ मंदिर में बैठ के, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। 1-2 पाठ पढ़ लेती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो ये भी आदत होनी चाहिए एक स्मार्ट हाउस जो वाइफ़ होती है होम मेकर में। तो पढ़ने का भी उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए हर रोज़। तो फ्रेंड्स, मेरा भी यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा हो गया, और घर के बाहर भी इस तरह से मैं डेली, मेरा रूटीन है, झाड़ू लगाती हूँ। और अंदर का झाड़ू मेरा अलग है, बाहर का अलग है। तो इस तरह से पूरे आंगन में झाड़ू लगा के पूरे आंगन को सफाई, एक जो स्मार्ट हाउस होम मेकर होती है ना, तो वो इसी तरह अपने घर का भी ध्यान रखती है, अपना भी, अपने परिवार का, और पूरे घर का साफ सफाई का, सजावट का, हर चीज़ का ध्यान रखती है। और अपने को फिट भी रखती है, घर का भी ध्यान रखती है और अपने परिवार का भी। और जो स्मार्ट होम मेकर है ना, उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के जो सदस्य हैं जितने भी, उनके मन की बात पढ़नी चाहिए, उनको दिमाग को पढ़ लेती है, और किस समय क्या बोलना है क्या नहीं, एक दूसरे के दिमाग को वो समझ जाती है और चुप रहती है। और ना, इससे घर में झगड़े भी नहीं होते हैं। तो जो स्मार्ट होम मेकर होती है उसमें ये सब हैबिट होती हैं, गुण होते हैं, और जिससे घर का माहौल एकदम शांत रहता है, अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स, सभी को इस तरह से अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी है ना, सब अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। और फालतू की इधर-उधर की बातें, किसी की बुराई करना, किसी की बातें करना, फ़ोन में लगे रहना, और सबसे पहले सुबह उठ के अपने काम में ना लग के फ़ोन पकड़ के, मोबाइल निकाल के बातों में लग जाती है। तो ये बहुत गंदी आदत होती है। मैं तो फ्रेंड्स, ये होता है ना, तो टाइम का ध्यान रखते हुए मेरा तो ये है कि सुबह उठ के मैं फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं छूती हूँ, जब तक मेरा काम पूरा ख़त्म नहीं होता। अपना काम ख़त्म होने के बाद में मैं फ़ोन लेती हूँ, चाहे कितना भी कोई भी टाइम काम हो। तो फ़ोन में ना फिर एक चीज़ देखेंगे, 2 चीज़ देखेंगे, तो फिर ऐसे-ऐसे टाइम निकलता जाता है, फिर घर का काम छूट जाता है, फिर हर चीज़ का टाइम जो होता है हमारा ख़राब हो जाता है, फिर घर में फिर बातें होती हैं, फिर मूड ख़राब हो जाता है। इससे तो अच्छा है फ़ोन नहीं देखना चाहिए सुबह-सुबह। मैं कभी नहीं पकड़ती हूँ, इस तरह से पूरे घर को अपनी सफाई कर लूँगी, और टाइम से नहा धो के पूजा पाठ कर लूँगी, तो मन एकदम सुकून रहता है, अच्छा लगता है। यही होता है कि जो स्मार्ट होम मेकर होती हैं, अपने टाइम को मैनेजमेंट करती हैं, अच्छे से रखती हैं, और परिवार को भी, तो परिवार भी खुश रहता है। और अपने हमको आसपास की जगह को भी अच्छे से, पर्यावरण को फ्रेंड्स हमेशा साफ सुथरा और शुद्ध रखना चाहिए। तो मेरे घर में देखिए इस तरह से ये हरी सब्जियां लगा रखी हैं, जो स्मार्ट होम मेकर होती है उस वो भी ये सब भी करती है फ्रेंड्स, कि अपने जो बजट होता है ना, तो बजट को भी मेंटेन करते हैं हम लोग। और घर के पास में ज़मीन खाली पड़ी है, तो सब्जियां भी लगा ली हैं, और सब्जियां भी अपने घर की ताज़ी-ताज़ी खाते हैं। और फिर हमको बजट का भी ध्यान रखना होता है। तो मार्केट से जो सब्जियां लानी होती हैं हम वो लेके आते हैं, जो घर में हम खुद अपने घर की सब्जियां खाते हैं, तो इससे अच्छा अपना, मतलब
अच्छा ऑर्गेनिक खाद से बनी हुई सब्ज़ी हैं तो अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बजट की बात कर रही हूँ, तो हाउस हेल्पर अगर हम लगाएँगे तो उनको भी उम, पेमेंट वगैरह करनी होती है। ये सब इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं आप लोग सोचेंगे कि कंजूस है ये वो सब, लेकिन ये सब ना मतलब अभी हम जब कर सकते हैं तो हमारे हाथ पैर सही हैं, तो मैं सोचती हूँ हमें खुद करना चाहिए और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जब कोई बीमार है या कुछ है जो नहीं कर सकता उनके लिए तो ठीक है ना? और अपनी-अपनी सोच है फ्रेंड्स, मेरा इसमें वो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ा बजट को भी अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों के लिए भी, आगे भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। हमें हर चीज़ देखना होता है, हर कुछ सोचना होता है, तो इस वजह से हम हर दिन में पैसे अपने खर्च ना करें। एक दिन मतलब हफ्ते में जैसे 6 दिन हम लोग कोई सामान मँगाते हैं, तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हम उस दिन कोई सामान ना मँगाएँ। तो उससे भी थोड़े मतलब थोड़ा-थोड़ा करके ही बूँद-बूँद भर से ही घड़ा भरता है। तो थोड़ा-थोड़ा अपना बजट जो है, अपने पैसे थोड़े से हमको सेविंग करने चाहिए ताकि आगे भविष्य में काम आए। तो मैं यही एक जो स्मार्ट होम मेकर होती है वो ये सब करती ज़रूर है। किसी को भी देखिएगा वो थोड़े-थोड़े पैसे तो ज़रूर बचाती है ताकि भविष्य में कभी काम आए। तो अभी मेरा नीचे झाड़ू पोछा हो गया है, ऊपर भी मेरा झाड़ू पोछा हो गया फ्रेंड्स। ऊपर के कमरे में हम बहुत कम आते हैं और यहाँ मैं झाड़ू पोछा करने आती हूँ और पूजा करने आती हूँ बस, और नीचे ही दिखते हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा। तो हमको ना अपना, मैं यही कह रही थी कि हमें बजट का भी ध्यान रखना चाहिए और जो अपनी सैलरी है उसमें से 20% तो सेविंग हमें करनी ही चाहिए और 30% अपने गिफ्ट वगैरह या कहीं गए आए घूमने के लिए भी घूमना भी चाहिए और 50% जो है अपने घर के खर्चों को सब मैनेज करना होता है। तो फ्रेंड्स एक जो स्मार्ट होम मेकर होती है वो हर चीज़ का ध्यान रखती है। स्मार्ट दिखना ये होना ये नहीं होता है कि हम स्मार्ट दिखे, बस अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे से स्किन केयर कर लिया, ये सब ये नहीं होता है। स्मार्ट हाउस मेकर वो होती हैं जो अपने दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से काम ले, घर को अच्छे से मैनेज करे, बच्चों को खुश रखे, अपने पति देव को भी, अपने परिवार, अपने फैमिली मेम्बर सबका ध्यान रखती है अच्छे से और अपने सास ससुर की भी सेवा अच्छे से करे और हर चीज़ का ध्यान रखे फ्रेंड्स। और एक स्मार्ट होम मेकर वो होती है ना, आप कहीं भी जाएंगे तो उसकी अलग ही पहचान होती है। मतलब उनकी आदतें ऐसी होती हैं कि हर कोई उनसे कुछ सीखना चाहता है, तो हमें वो सब बनना है फ्रेंड्स। हाउस जो स्मार्ट होम मेकर है ना, उसमें ये गुण सब होते हैं और जो कोई भी आपसे कुछ सीखता है, आपको मतलब आपकी पहचान होए किसी जगह पे भी, तो समझिए आप भी स्मार्ट होम मेकर हैं। तो मैं अभी यहाँ पे तैयार हो गई हूँ अच्छे से नहा धो के, सारा काम करके। और हमें हमेशा, मैं शुरू से ही बोलती हूँ, जैसे पूजा करने जाती हूँ ना, उससे पहले मैं बिंदी और मांग तो ज़रूर भरती हूँ। अपने भी स्किन का ख्याल रखना, अभी ठंडी के दिन आ रहे हैं, गर्मी के, मेरा हमेशा यही है। नहाने के बाद मैं अपनी केयर ज़रूर करती हूँ। फिर दिन भर कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, मैं सुबह-सुबह नहा के ज़रूर से अपनी केयर करती हूँ। स्किन में थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है और अभी यहाँ पे अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, तो फूल तोड़ के लाऊँगी। ये देखिए हमारे घर के बाहर किचन गार्डन में सब्जियाँ लगी हुई हैं, बैगन तोड़ेंगे अभी पतिदेव जी। और फूल देखिए हमारे घर में कितने सुंदर फूल लगे हैं, ये घर में इतने सारे। अभी पूजा के लिए फूल तोड़ूँगी और मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही होता है कि एक स्मार्ट होम मेकर जो है, घर में ही ये सब, इनका हम लोग अपने घर में ही मेहनत करेंगे तो ज़रूर से हमें फल मिलता है फ्रेंड्स। मार्केट से लाने की अभी ज़रूरत नहीं होगी। फूल वगैरह जैसे कोई कोई मार्केट से मंगाते हैं ना, तो जिसकी जगह है तो ठीक है, जिसकी नहीं है तो कोई बात नहीं, हो तो फिर मार्केट से लाने ही पड़ेंगे। तो ये है कि हमने किसी चीज़ को, मतलब जो स्मार्ट होम मेकर है वो किसी चीज़ को भी फालतू चीज़ नहीं जाने देती। जैसे घर के बाहर जगह जगह है तो इसको भी हमने अभी यूज़ किया है अच्छे से, इसमें सब्जियां उगाई हैं, फूल उगाए हैं और इससे अपने जो मेंटेन होता है ना बजट, इसमें भी कहीं ना कहीं बजट का ही होता है फ्रेंड्स। आप अभी देखिएगा ज़्यादातर हम सब्जियां घर से ही खाते हैं और फूल वगैरह भी मार्केट से कम ही मंगाती हूँ मैं तो, जब त्योहार होते हैं तभी मंगाती हूँ।
और एक हैबिट ये भी होनी चाहिए स्मार्ट होम मेकर में कि सबकी सुननी भी चाहिए। कभी घर में ना अपनी ही नहीं चलानी चाहिए, परिवार में सभी की सुननी चाहिए, और जिससे कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। और कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहिए किसी को। आप किसी की तारीफ़ कर देना, उससे रिश्ते अच्छे बनते हैं। चाहे बच्चे हो या हस्बैंड हो या कोई भी हो, तो उनकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए, और उससे आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। स्मार्ट होम मेकर में ये भी एक अच्छी आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ हर रोज़ सीखती है, और जो उसको आता है मतलब आइडियाज़ दूसरों को भी देती है, और अच्छा होता है उसको, मतलब सभी लोग उसकी फिर तारीफ़ करते हैं। और ज़्यादातर आपके समाज में ना एक पहचान होती है, एक पहचान बनती है। अब आपको कुछ भी आता है तो उसको आप लोग छोटा मोटा जैसे बिजनेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे मेरे को कोई भी चीज़ जैसे आती है, तो पेंटिंग वगैरह हो या क्रोशा का कोई भी चीज़ हो, तो वो मैं उसकी बिजनेस भी कर रही हूँ, और उससे मेरे को लोग जानते भी हैं बहुत लोग। और जहाँ भी देखो मतलब ना एक पहचान बनी है मेरी, मैं ये सोचती हूँ, तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है इस वजह से। तो एक स्मार्ट होम मेकर में ये सब गुण होने भी चाहिए। जो आपको आता है वो आप लोग छुपाइए मत, उसे करिए, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में भी झाड़ू पोछा कर लिया है, नहाने के बाद ही करती हूँ मंदिर में। तो सूर्यदेव को सबसे पहले सुबह उठ के जैसे नहाने के बाद जल देना ज़रूर चाहिए। गुड हैबिट होती है, बहुत अच्छी आदत है। भगवानों की पूजा पाठ इन सब में मन अच्छे से लगाना चाहिए फ्रेंड्स। मेरे का तो बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। अभी तुलसी माता को जल चढ़ाऊँगी, यहाँ पे भी एक मंत्र बोला जाता है, तो उसे रोज़ बोलना ज़रूर चाहिए। तो बहुत ही उससे घर में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी मिलती है घर के सभी सदस्यों को, और अच्छा भी लगता है, मन को सुकून मिलता है पूजा करके। तो यहाँ पे वो मंत्र है, मैं आपको बताती हूँ। महाप्रसाद जननी सुख सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। तो फ्रेंड्स ये मंत्र को ज़रूर पढ़िए आप लोग जब जल चढ़ाते हैं। इससे आदि व्याधि जो भी आती हैं घर के, बोलते हैं ना जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उससे तुलसी माता सबसे पहले अपने ऊपर लेती है। तो घर में कोई भी मतलब दुख संकट नहीं आता है, पॉजिटिविटी आती है घर में। जो भी नकारात्मक शक्ति हैं वो सब दूर होती हैं, क्योंकि तुलसी माता को घर आंगन के सामने लगाते हैं, जैसे घर आंगन में ज़रूर लगाई जाती हैं। तो इसी वजह से कि तुलसी माता सारे जो भी आदि व्याधि होते हैं, जो भी नेगेटिविटी होती है ना, उससे सब अपने ऊपर लेती है। तो माता को इसी तरह से रोज़ जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए सूर्यदेव को। उसके बाद मंदिर में आ गई हूँ, फूल सारे जो कल चढ़ाए थे इनको हटा लूँगी। इतने अच्छे फूल हो रहे हैं ना आजकल, तो देखिए पूरा मंदिर सजा है मेरा। और अभी फिर ये बर्तन धो के आती हूँ पूजा के, इनको धोऊंगी फिर पूजा करूँगी। और जो बासी फूल हैं इनको मैंने इस तरह से इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ये भी एक गुड हैबिट होती है फ्रेंड्स। इधर उधर ना फेंक के आप या तो गमले में डाल दो, या फिर इस तरह से इकट्ठा करके, मैं तो नदी में हम लोग बहा देते हैं, या फिर जो पेड़ होते हैं ना पपीते के, उन सब के उसमें डाल देते हैं जड़ में, तो खाद बन जाती है। तो रोज़ रोज़ इधर उधर नहीं फेंकने से मैंने एक डस्टबिन बनाया है अलग से, उसी में मैं सब पूजा का जो भी है वो डाल के एक साथ ही डाल देते हैं हम, या तो नदी में डालते हैं या फिर केले के पेड़ पपीते का पेड़ है या फूलों की जड़ में डाल देते हैं, जिससे वो पैरों में ना लगे। और यहाँ पे भगवान जी के बर्तन हर रोज़ धोती हूँ। पूजा करेंगे, भगवान जी को स्नान कराएंगे, मंदिर साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराया मैंने। और एक जो स्मार्ट गृहिणी होती है वो हर चीज़ का ध्यान रखती है, अपने घर का, अपने मंदिर का, साफ़ सफाई का, पूजा पाठ का। तो इससे घर में ना पॉजिटिविटी आती है, घर के सभी सदस्यों को सुख मिलता है, और उनको सद्बुद्धि भी आती है फ्रेंड्स। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है हमारे हिंदू धर्म में। तो हम लोग ये सब तो ज़रूर करते हैं। मुझे तो इसी से खुशी मिलती है, जब तक मैं पूजा नहीं करती ना, जिस दिन हमारी प्रॉब्लम होती है, तो फिर मुझे उस दिन अलग ही होता है। धर्म की जय हो, जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव की जय। देखिए
कौन आया इधर? गुन्नू आई मेरी। हेलो गाइस बोलते। इधर बोल, इधर हाय। गिर क्यों गई? हेलो गाइस। तुमने खिड़की क्यों बंद करी? शाम को तो खोल दिया करो। है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी और नाश्ता चाय, आप भी खाइए। ये देखो बैठ गए हैं यहाँ और गुन्नू खा रही है। कैसी लग रही गुन्नू? बोतल में गिर गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा किचन धुल गए हैं मेरे।